हम आज आपको ट्रिग्नोमेट्री की कुछ बेसिक्स बताएंगे जो कि बहुत जरूरी है। ये सिर्फ जो ट्रिग्नोमेट्री का हम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, आप क्लास 10th के लिए ही नहीं बल्कि चाहे आप 8th 9th में हो या आप 10th के बाद जब +1 +2 में जाओगे तो तब भी आपको बहुत हेल्प करेगा। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, जैसा कि हमें नाम से पता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली क्या होती है, हमारी स्टडी होती है ट्रायंगल्स की। किसकी होती है? ट्रायंगल्स की स्टडी होती है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री समझने के लिए हम क्या करते हैं, पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि हमें ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत क्यों पड़ी। अब देखिए, सपोज कीजिए ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारा ग्राउंड है। ठीक है, इस ग्राउंड पे हमारी कोई बिल्डिंग है। क्या है? ये बिल्डिंग है। अब हमने अगर इस बिल्डिंग के टॉप को कुछ देखना है, ठीक है, सपोज कीजिए कोई पर्सन यहां पे खड़ा है, कोई यहां पे खड़ा है, कोई यहां पे खड़ा है। तो अब इसको देखने का क्या मेथड हो सकता है? चाहे तो वो बंदा यहां से यहां जाके फिर इसको देखे, या फिर हम पहले ऊपर जाएं फिर इसको देखें। ठीक है, वरना एक मेथड क्या होता है कि जब हम यहां पे खड़े हैं तो हम हर एक व्यक्ति बिल्डिंग को टॉप को इस तरीके से देखता है। कहने का मतलब क्या है कि ग्राउंड लेवल से जब हमें किसी हाइट को देखना हो तो हम उसको कैसे देखते हैं? स्लांट वे पे। ठीक है, या आप कह सकते हो, सपोज कीजिए आप ग्राउंड पे खड़े हैं, इधर ग्राउंड पे खड़े हैं, ठीक है, और आपने किसी भी चीज को देखना है तो हम कैसे देखते हैं? अपनी तिरछी नजरों से इस तरीके से देखते हैं। तो अब कंसेप्ट आ गया कि सपोज कीजिए आप यहां पे खड़े हो और आपको यहां से यहां तक देखना है। ठीक है, तो आप ये डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हो, आपको हाइट मेजर करनी है या आपको ये डिस्टेंस मेजर करना है, तो उस सब के लिए हमें एक अदर फैक्टर की जरूरत पड़ी, जिसको हमने नाम दे दिया थीटा, यानी एंगल। तो हमने क्या देखा कि ट्रिग्नोमेट्री में हम इस एंगल के थ्रू काफी कुछ चीजें ऐसी मेजर कर सकते हैं जो हम बगैर एंगल के मेजर करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। कैसे करेंगे? अब देखिए, एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए, ट्रिग्नोमेट्री इज बेसिकली डील विद अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, हम इसको कैसे करेंगे? हमारा कोई ट्रायंगल है, कोई भी हमारा एक ट्रायंगल है जिसका एक एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, हम जो भी आज ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस करेंगे उसमें इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम बेस मान के चलेंगे, और जो हमारी वर्टिकल लाइन है उसको हम परपेंडिकुलर मान के चलेंगे। मान लीजिए ये है आपका परपेंडिकुलर, जिसको हम डिनोट करेंगे पी से, और ये है आपका बेस, जिसको हम डिनोट करेंगे बी से, और ये है आपका हाइपोटेन्यूज, जिसको हम डिनोट करेंगे एच से। जैसा कि हम पाइथागोरस थ्योरम करते आ रहे हैं, एच स्क्र इज इक्वल टू बी स्क्र प्लस पी स्क्र, ये हम करते आ रहे हैं, ये हम बहुत छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं। एच स्क्र इज इक्वल टू बी स्क्र प्लस पी स्क्र, यहीं से हमारी क्या हुई है? ट्रिग्नोमेट्री आ गई। यहीं से हमारी क्या डेरिवेशन होगी? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हमने क्या कहा? ट्रिग्नोमेट्री में हमने एक एंगल को इंट्रोड्यूस कर दिया जिसको हमने नाम दे दिया थीटा। क्या कर दिया? थीटा। ठीक है, तो जो हमारा एंगल, चाहे हम इसको एंगल ए बोल लें, चाहे हम एंगल थीटा बोल रहे हैं, चाहे हम एंगल बी ए सी बोल लें, या हम एंगल सी ए बी बोल लें, ये सेम चीज है। ठीक है, अब हम करते हैं डिस्कस कि आगे ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है। देखिए, जैसा कि हमें पता है जब कभी भी हमने हाइपोटेन्यूज निकालना हो तो हम बी स्क्र प्लस पी स्क्र का फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं, या हमें बेस निकालना हो या हमें परपेंडिकुलर निकालना हो। उसके अलावा जब हमें कोई एक चीज ना पता हो, जब हमें कोई एक चीज ना पता हो, या परपेंडिकुलर ना पता हो, या बेस, या दो चीजें ना पता हो, तो भी हम एक थीटा की हेल्प से बाकी चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें तीन चीजें आई, साइन थीटा, कोस थीटा और टेंजेंट थीटा। ये आया साइन थीटा, कोस थीटा और टेंजेंट थीटा।
और एक और टर्म्स आई जिनको हमने बोला कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोटेंजेंट थीटा। अब हम इस चैप्टर में सारा पढ़ेंगे कि साइन कोस थीटा क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, कोसिकेंट क्या होता है, इनकी क्या डेरिवेशंस है। हमने क्या कहा, सिंपली हमने एक साइन को नाम दे दिया, किसका नाम दे दिया, P बाय एच का। जैसे कि हमने यहां पे हमने किया था ना, दैट एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो उसी तरीके से हमने क्या करा, हमने एक नई टर्म ली एंगल, जिसको कि हम बोलते हैं थीटा, और उस थीटा के कोरोस्पोंडिंग हमने एक एक्सप्रेशन दे दिया नया, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। ठीक है, यानी कुछ भी अगर हमें फाइंड आउट करना है, हमें जैसे यहां पे हमारी ये तीन एंटिटीज थी एच, पी और बी, उसी तरीके से जब हमने ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर लिया तो हमने सिर्फ तीन एंट्री ली, जिसमें से एक साइड हमारे पास नहीं भी है, जिसमें एक जो थर्ड एंट्री हमारी आ गई वो क्या आ गई, हमारा एंगल आ गई। ठीक है, तो उसी तरीके से कोस थीटा है हमारा बी बाय एच, टेन थीटा है हमारा पी बाय बी, और इनका जो रेसिप्रोकल वो हमारे हो गए कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोटेंजेंट थीटा। ठीक है, तो हमारा जो क्लास 10th की अगर हम बात करें तो क्लास 10th में हमारी ये जो 6 टर्म्स है ये बहुत यूज में आएगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि हम इसको किस तरीके से याद कर सकते हैं। वैसे मोस्टली सभी बच्चों को जो भी 10th के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन सबको पता होगा, ठीक है, कि इसको याद करने का सबसे अच्छा फॉर्मूला होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो, जिसमें वो क्या कहता है, P बाय एच परपेंडिकुलर, B बाय एच एंड P बाय बी। ये हमारी होगी साइन की वैल्यू, ये कोस की वैल्यू और ये टेंजेंट की वैल्यू। और जो इसका रिवर्स होएगा वो क्या हो जाएगा हमारा कोसिकेंट, ये कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोट थीटा। यानी अगर हमें साइन या कोस की वैल्यूज पता है तो उसके कोरोस्पोंडिंग हम टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट कोई भी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे कैसे करेंगे इसको। हम इस फिगर को एक बार दोबारा बनाते हैं और हम डिस्कस करते हैं कि थीटा का क्या मतलब है। देखिए, अगर हम इस फिगर की बात करें तो जो हमने थीटा लेना है वो लेना है इसको। काफी बच्चे जब भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन करते हैं उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या फेस करते हैं। सबसे पहले हमने साइन थीटा की डिस्कस कर ली। अगर सपोज कीजिए हमारे पास साइन थीटा हमारा हमने बोला P बाय एच, P बाय एच का मतलब क्या हुआ, P क्या है हमारा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। P बाय एच, P बाय एच का मतलब क्या हुआ, BC बाय AC। यानी अगर हमें साइन थीटा, अगर हमें थीटा की वैल्यू पता है, एंगल की वैल्यू पता है और हमें परपेंडिकुलर पता है तो हम हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं, या हमें हाइट पता है और परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है तो वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम यहां पे साइन थीटा, कोस थीटा वर्ड यूज कर रहे हैं, AB बाई AC। ठीक है, बेस क्या हो गया, AB बाई AC। टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू P बाई बी, P बाई बी क्या हो गया आपका, P क्या हो गया, BC बाई EB। तो बेसिकली जो हमारे ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट जो भी है, ये बेसिकली जो हमारी ये थ्री साइड्स है इसके बीच का एक रिलेशन है। अब एक बात और सुनिए, सपोज कीजिए अगर हमें थीटा ना दे रखा हो, अगर हमें थीटा ना गिवन हो तो हम इसको साइन ए भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये साइन ए लिख लीजिए, साइन ए, कोस ए या टेंजेंट ए, वो भी हमारा सेम होगा। ठीक है, अब पॉइंट क्या आता है, इस चीज का ध्यान रखिए, आप जो भी ट्रिग्नोमेट्री के आपके क्वेश्चंस करोगे क्लास 10th में, कि जो हमारा ये एंगल है, ए है,
या यहाँ पे अगर थीटा मेंशन है तो थीटा हो गया, अगर थीटा मेंशन नहीं है तो ये हो गया, इसको हम बोलेंगे मीन एंगल। ये हमारा क्या हो जाएगा, मीन एंगल। अब बच्चों को दिक्कत क्या आती है, बच्चों जैसे पी बी और पी और बी में हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए ये तो हमें पता है कि ये हमारी हाइपोटेन्यूज है जो स्लैंट लाइन है। अब पॉइंट आ जाता है कि हम किसको बेस माने और किसको परपेंडिकुलर माने। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, हमें क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं कि हमेशा आपने इस तरीके से अपनी फिगर को कर लेना है। एक आप सिस्टम बना लीजिए, मेथड बना लीजिए कि जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो आपकी बेस बन जाए और वर्टिकल लाइन आपकी परपेंडिकुलर बन जाए। अगर आपने अपनी फिगर को इस तरीके से मॉडिफाई कर लिया, फिर चाहे आपका कैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए, आप उस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर सकेंगे। बाकी अब परपेंडिकुलर किसको हमने परपेंडिकुलर मानना है, देखिए जो हमारा मेन एंगल होगा, जो हमारा मेन एंगल होगा उसकी जो सामने वाली साइड है वो होती है परपेंडिकुलर। जो हमारा मेन एंगल है उसके सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, और उसके क्रॉसपोंडिंग जो 90 डिग्री बनाती है वो होती है हमारी बेस। ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझिए कि जो हमारी परपेंडिकुलर लाइन है वो कौन सी होगी, जो मेन एंगल के सामने होगी, और जो बेस होगी वो होगी जो परपेंडिकुलर से 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब सपोज कीजिए हम इसी फिगर की बात करें, अगर हमें साइन सी होता तो साइन सी के केस में हमारा मेन एंगल क्या हो जाता है, ये वाला। और अगर ये मेन एंगल हो जाता, अब हम इसी फिगर की बात करते हैं, सपोज कीजिए ये फिगर हमारी अपर फिगर है, ठीक है। अब इस फिगर के कोरोस्पोंडिंग अगर हमें साइन सी करना है तो साइन सी क्या होगा, पी बाई एच। अब साइन सी के केस में मेन एंगल क्या हो गया हमारा सी, तो उसके कोरोस्पोंडिंग सामने परपेंडिकुलर हो जाता और ये हमारा बेस हो जाता, बेस हो जाता। अब इस फिगर को इसी में मॉडिफाई कीजिए, यहां पे हमने ए कर दिया, यहां पे हमने सी कर दिया, ये हमारा हो गया बेस और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब आप दोनों, अब इसके क्रॉसपोंडिंग देखिए क्या आएगा आपका, ए बी बाई ई सी। क्यों, क्योंकि ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेन्यूज। अगर आप इस फिगर के क्रॉसपोंडिंग देखेंगे तो जब हमारा सी मेन एंगल है तो उसके सामने वाली परपेंडिकुलर क्या होगी, ए बी, और साथ वाली क्या होगी, बेस। तो आप किसी भी तरीके से कर लीजिए, बट अगर आप ये एक अपने दिमाग में बिठा लेंगे कि हमने हमेशा फिगर को इस तरीके से मॉडिफाई कर देना है कि जो हमारी बेस लाइन है, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमारा बेस होएगा और जो हमारी वर्टिकल लाइन है वो हमारा परपेंडिकुलर होएगा, तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। चाहे बेशक से आपको एक या दो स्टेप्स फालतू करने पड़ जाए, डजेंट मैटर, बट आप हमेशा इस चीज का ध्यान में रखिए कि आपने फिगर में इस चीज, इस एंगल, इस फिगर को आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, ए बी सी, जिसमें ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया और ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, तो हमने पूरी क्लास 10th में इस चीज को ध्यान में रखना है कि चाहे तो हम फिगर इस तरीके से बनाएंगे जहां पे मेन एंगल ए होगा, या हम फिगर इस तरीके से बनाएंगे जहां पे मेन एंगल ए होगा। इनकेस अगर हमें एंगल सी चाहिए होगा तो हम सी को यहां पे ले आएंगे, ए को उधर ले आएंगे और उसके कोरोस्पोंडिंग फिगर को चेंज कर देंगे। ठीक है, अब अगला पॉइंट, अब देखिए, अब हमने साइन थीटा कोस थीटा ये सब डिस्कस तो कर लिया। अब इसका मतलब क्या है, ये देखिए साइन 0 डिग्री, इसमें हमारी 5 एंटिटीज यूज होंगी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। पहले हम ये टेबल डिस्कस कर लेते हैं, टेबल डिस्कस करने के बाद हम इसको आगे करेंगे। साइन थीटा, कोस एंड टेंजेंट। अगर हमारा थीटा 0 है तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, 1/2, 1/√2,
अब ये टेबल सबको आता है, नहीं आता तो सबने देखा होगा बुक में, या आपके सारे जो क्वेश्चंस हो रहे हैं वो इसी टेबल से सोल्व हो रहे हैं। बट अब क्वेश्चन अराइज ये होता है, अब हम ये डिस्कस करेंगे कि ये आई कैसे वैल्यूज, कि साइन 0 0 क्यों है, साइन 30 1/2 क्यों है, साइन 45 1/√2 क्यों है। ठीक है, ये एक टेबल है जो कि ट्रिग्नोमेट्री की टेबल है, आप सभी बच्चों को करनी है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इस टेबल को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। सेकंड हम डिस्कस करेंगे कि हम इसको किस तरीके से याद कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि ये वैल्यूज ऐसे आई कैसे, 745 को हमने 1/√2 क्यों लिखा। ठीक है, वो सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बताता हूं कि आप इसको, इन केस आपको ये टेबल ड्रॉ करनी पड़ जाए और आपको वैल्यूज ना याद हो तो आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लिख लीजिए साइन। इनको करने के काफी मेथड्स है, हम पहले मेथड 1 फॉलो करते हैं। ठीक है, जो क्या कहता है कि सबसे पहले हमने क्या लिखना है, 0 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद इन सबको 4 से डिवाइड कर देना है। 4 से डिवाइड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको सारी वैल्यूज को अंडर रूट कर देंगे। अब 0/4 0, 0 का अंडर रूट आ गया 0। 1/4 का अंडर रूट क्या होगा, 1/2 इंटू 2 लिख सकते हैं हम 4 को। ठीक है, एक 2 को बाहर निकालेंगे तो 1/2। इसको हम अगर कटिंग कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, ये हमारा 1/2 का अंडर रूट, देयरफॉर 1/√2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 2 इंटू 2। तो एक 2 तो एज इट इज बाहर आ जाएगा और ये 3 अकेला है तो ये √3 आ जाएगा। 4/4 को हम 1 लिख सकते हैं और 1 का अंडर रूट क्या आ जाएगा, 1। तो साइन की वैल्यूज हमने इस तरीके से निकाल ली। अब हमने कोस की वैल्यूज अगर निकालनी है तो हमने क्या करना है, जो 90 डिग्री है वो यहां पे आ जाएगा, इसको रिवर्स कर दीजिए, ये वैल्यूज इधर आ जाएगी, ये वैल्यूज इधर आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी और ये इधर आ जाएगी। ठीक है, अब अगर हमने टेंजेंट को करना है तो टेंजेंट, टेंजेंट क्या होता है हमारा, टेंजेंट होता है हमारा कोस बाय, सॉरी, साइन बाय कोस, साइन बाय कोस। तो देखिए 0/1, 0/1 किसके इक्वल आ गया, 0 के। 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, 2 से 2 कैंसिल होके क्या आ गया, 1/√3। ये 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, किसी चीज को सेम से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है, 1। √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया, √3। और ये 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो हमने इस तरीके से क्या देखा कि हमने साइन की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, कोस की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली और टेंजेंट की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। अब पॉइंट आता है कि हमने ये निकाल लिया, कर लिया, सर अब हम इसको याद कैसे करें। देखिए, इन केस अगर आपकी कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आप बिल्कुल ही कुछ भूल जाते हैं, या मतलब आप एकदम से टेंशन में आ जाते हैं और आपको कुछ भी ना याद आ रहे, तो कोई बात नहीं, आपका टाइम लगेगा, आप इस टेबल को कर लीजिए। ठीक है, इन केस अगर आपको ठीक है नॉर्मल है तो मैं इसके एक दो मेथड आपको बता देता हूँ कि आप कैसे, पहले हम इसको एक साफ सुथरा सा ड्रॉ कर लेते हैं।
अब हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? एक चीज सबसे पहले एक चीज आप नोटिस करिए कि साइन 0 कोस 90 के इक्वल है, साइन 30 कोस 60 के इक्वल है, साइन 45 कोस 45 के इक्वल है, साइन 60 कोस 30 के इक्वल है और साइन 90 कोस 0 के इक्वल है। यानी अगर आपकी कोई वैल्यूज जिनका सम 90 डिग्री है, यानी 0 और 90 डिग्री अगर हम ले रहे हैं तो उनकी वैल्यूज क्या आ रही है? सेम आ रही है। क्या आ रही है? सेम आ रही है। तो अगर हम थोड़ा बारीकी से देखें, अगर हम खाली साइन थीटा की वैल्यूज को याद कर लेना तो हम कोस को वैल्यूज को भी अपने आप कर लेंगे और टेंजेंट को भी याद कर लेंगे। देखिए साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। एक चीज हमने क्या नोटिस करी कि साइन के केस में हम 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और 1 तक जा रहे हैं। 0 से स्टार्ट हुए और 1 तक गए, यानी पहले सबसे वैल्यू छोटी 0 आई, उसके बाद हाफ आ गया, हाफ के बाद 1/√2 और उसके बाद √3/2। यानी ये 0 है, ये 0 से सोल्व करेंगे उससे थोड़ी बड़ी वैल्यू आएगी, ये उससे बड़ी वैल्यू, ये उससे बड़ी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू 1। तो एक चीज हम क्लियर है कि साइन थीटा की कोई भी वैल्यू हमारी 1 से बड़ी नहीं हो सकती और 0 से छोटी नहीं हो सकती। तो अगर आप सिर्फ इनको याद कर ले, देखिए 5 वैल्यूज याद करनी बड़ी आसान है। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। अब हमें पता है कि जो साइन 45 है वो कोस 45 की इक्वल है, साइन 45 है हमारा कोस 45 सेम है, तो चाहे 45 आ गया अगर आपका, तो चाहे साइन आ जाए चाहे कोस आ जाए, यानी 1/√2 ही है। जब हमें कभी कोस 30 निकालना है ना, तो हम कोस 30 को याद ही नहीं करेंगे, कोस 30 को हम साइन 60 मान के चलेंगे। यानी जहां कहीं भी हमें कोस 30 दिख जाएगा, कोस 30 को हम मानेंगे कि ये तो साइन 60 है। क्यों? क्योंकि जो कोस 30 की वैल्यू है वो साइन 60 के इक्वल होता है। तो हमेशा हम कैसे करेंगे, जब कभी भी हमें कोस की कोई वैल्यू करनी होगी, हम उसको साइन में माइंड में कन्वर्ट करके उस वैल्यू को लिख देंगे। यानी जैसे हमने लिखना है कोस 30, अच्छा कोस 30 तो साइन 60 है, साइन 60 √3/2 है। अच्छा कोस 60 साइन 30 है, साइन 30 1/2 है। कोस 45 तो साइन 45 के इक्वल होता है, वो 1/√2 है। कोस 0 साइन 90 1, कोस 90 साइन 0 मतलब 0। ठीक है, ये भी एक तरीका है। सेकंड, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा का तो बहुत इजी मेथड है। इसमें ज्यादातर क्या देखो, कोस 45 1 है, 0 0 है, इसकी यूज ही नहीं होता। tan 90 का हमारा यूज नहीं होता, बहुत रेयर यूज होगा। tan 0 0 है, ठीक है, और 45 सिंपल है, ये 1 है। अब बच गई 30 और 60 मतलब 1/√3, यानी 1 से बड़ी, ठीक है, 60 1 से बड़ा दैट इज √3 और 1 से छोटा 1/√3, यानी साइन tan 30 हमारी 1/√3 और tan 60 √3। हम इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। मान लो इस तरीके से नहीं होता तो हमें साइन और कोस की वैल्यू पता है, हम उसको डिवाइड करके भी हम टेंजेंट की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और रही बात कोसिकेंट की, वो हम कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोटेंजेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा क्या होता है? साइन का उल्टा, यानी ये क्या हो गया? इनका रिवर्स। सीकेंट थीटा कोस का उल्टा। थर्ड, तो इससे हम क्या देख सकते हैं, जो हमारे कोसिकेंट सीकेंट कोटेंजेंट है उनकी वैल्यूज हम इन्हीं से निकाल सकते हैं। तो इनको याद करने का आपका कोई लॉजिक नहीं है। अगर हम देखा जाए बेसिक टर्म से देखा जाए, अगर हमें साइन हमने निकाल लिया तो साइन से हम कोस भी निकाल सकते हैं, टेंजेंट भी निकाल सकते हैं और बाकी सारी वैल्यूज को भी निकाल सकते हैं। अब हम इसको याद कैसे करते हैं? मान लीजिए कहीं पे आ गया सेकेंड 60 डिग्री, सीकेंड 60 मतलब कोस 60 मतलब साइन 30 1/2 1/2 का उल्टा 2 आगे वैल्यू।
आपको इस तरीके से माइंड में कैलकुलेशन करनी है, तभी आप एग्जाम में किसी भी तरीके से गड़बड़ी नहीं कर पाओगे। और याद, टेबल ड्रॉ करना ये सब बाद की बातें हैं। अगर आपने ये मेथड एक बार फॉलो कर लिया, मान लो हमने किया कोसिकेंट 30, क्या किया, कोसिकेंट 30, कोसिकेंट 30, कोसिकेंट 30 मतलब साइन 30, साइन 30 मतलब 1/2, यानी 1/2 का रिवर्स हो गया हमारा 2। ठीक है, मान लिया हमने कोस की कोई भी वैल्यू याद करनी है, कोसिकेंट मैंने बता दिया, मान लो कोस आपका आ गया सीकेंट 30 लगा लो। ठीक है, भी सीकेंट 30 की वैल्यू, सीकेंट कोस से रिलेटेड है तो कोस 30, कोस 30 मतलब साइन 60, साइन 60 √3/2, तो उल्टा क्या होगा 2/√3। ये एक मेथड है जिसको आप याद कर सकते हो। अब हम एक दूसरा मेथड भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अगर आप उस तरीके से करना चाहो आप उस तरीके से भी कर सकते हो इसको, जो कि काफी स्टूडेंट्स करते हैं या जिन्होंने देखा है या सुना है। ठीक है, वैसे ही देखिए उसमें क्या होता है, हम अपने हाथ को इमेजिन कर लेते हैं। ठीक है, हम किसको इमेजिन कर लेते हैं, हमारे हाथ को। ठीक है, जो कि हमारी ये क्या होगी, हमारी फिंगर, ये हो गया हमारा थंब। ठीक है, ये हमारी छोटी फिंगर होगी, ये थंब हो गया। अब देखिए इसको हमने मान लिया 0, 30, 45, 60 एंड 90। ठीक है, तो ये हमारा हैंड है। सपोज कीजिए हमें साइन 0 निकालना है, साइन 0। ठीक है, तो हम इस फिंगर को भूल जाएंगे। इसके नीचे कितनी फिंगर है, 0, कितनी है 0। ठीक है, और इसको 4 से डिवाइड कीजिए और उसका अंडर रूट लीजिए, 0 आ गया। ठीक है, अगली वैल्यूज है, हमें साइन 30 निकालना है, साइन 30 निकालना है। ये हमारी 30 डिग्री होगी ना, 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, इसके नीचे कितनी फिंगर है आपकी, 1, कितनी है 1, उसको 4 से डिवाइड करें, अंडर रूट कीजिए 1/2। उसके बाद हमारी ये जो एंगल बना रही है, ये कितना बना रही है 45 डिग्री। इसके नीचे कितनी वैल्यूज है, 2 फिंगर्स है, तो 2/4 का अंडर रूट, दैट इज 1/√2। साइन 60, साइन 60 डिग्री, साइन 60 के केस में हमारी जो ये फिंगर है, इसके नीचे कितनी फिंगर्स है, 3 है, तो 3/4 अंडर रूट, दैट इज √3/2। ठीक है, और उसके बाद हमारा थंब के नीचे 4 फिंगर्स है, तो 4/4 दैट इज इक्वल टू। एक मेथड आपका ये है आप। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। और मैंने बताया अगर साइन की वैल्यूज आपको याद होगी तो कोस और टेंजेंट की वैल्यूज भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अब क्वेश्चन क्या पूछना है हमने, अब हमारा क्या है कि हम ये साइन 0 इज इक्वल टू 0, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2, ये वैल्यूज कर तो रहे हैं, बट ये आई कैसे, हमने ऐसा तो कोई मेथड किया नहीं ना। ठीक है, कि साइन 0 0 ही क्यों है, साइन 30 1/2 क्यों है, हमने सिर्फ अभी तक इसका एक मेथड करा है कि हम किसको किस तरीके से निकाल सकते हैं, किस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। वैसे तो जो मैं चीज अब आपको बताने जा रहा हूं वो 10th क्लास का कंसेप्ट नहीं है, बट फिर भी एक मैं आपको इसलिए बताने जा रहा हूं ताकि आपको लाइफ टाइम ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो आज हम ड्राइव करते हैं कि साइन की ये जो वैल्यूज हम लिख रहे हैं ना, ये आई कैसे, देखिए एक्सक्यूज मी। देखिए सबसे पहले हम एक फिगर बनाते हैं। आज हम क्या करेंगे, जो हमने साइन की वैल्यूज है ना, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनको इवेल्युएट करना है, इनको निकालना है कि ये आई कैसे। सपोज कीजिए ये है हमारा ए, बी और सी, क्या है हमारा ए, बी और सी, ये एंगल हो गया हमारा 90 डिग्री। ठीक है, और ये है हमारा थीटा, जो हम यूज करते हैं ना वर्ड साइन थीटा। मान लीजिए इफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री,
अगर हमारा थीटा कितना है 45 डिग्री के इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, इट मींस एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब हमें पता है कि जो तीनों सम का सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री, एक 90 है एक 45 है, तो एंगल सी भी कितना आ जाएगा हमारा 45 डिग्री। तो एंगल सी भी कितना आ गया हमारा 45 डिग्री। ठीक है, अगर ए हमारा 45 है तो सी भी कितना है हमारा 45 है। अब देखिए साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। अब यहां पे अगर हम 45 डिग्री हमारा एंगल है, मेन एंगल हमारा 45 डिग्री है, तो परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, बीसी के इक्वल। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है, एसी के इक्वल। ठीक है, अब देखिए इसको समझिए, सपोज कीजिए ये जो डिस्टेंस है वो है ए, क्या है ए, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये भी हो जाएगा हमारा ए। अब पूछोगे ये क्यों ए हो जाएगा, क्योंकि जब हमारे दो एंगल इक्वल होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के, तो ये जो हमारा ट्रायंगल है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया तो यानी जो ए बी है वो किसके इक्वल हो गया, बीसी के इक्वल। तो अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस लगाएं तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी किसके इक्वल आ गया, अंडर रूट ऑफ ए बी कितना है ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, दैट इज योर अंडर रूट ऑफ 2a। तो AC की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 2a। पाइथागोरस थ्योरम से अगर ये हमारी ए साइड है, ये भी ए है, तो ये क्या आई रूट 2a आई। ठीक है, तो ए बी पता चल गया, हमें BC पता है और AC पता है, तो साइन 45 इज इक्वल टू BC बाय AC। BC कितना है हमारा a और AC कितना है रूट 2a। तो ए से ए कैंसिल होके ये क्या आ गया हमारा 1 बाई रूट 2। तो यहां से साइन 45 डिग्री हमारा क्या आ गया 1 बाई। ठीक है, इस तरीके से हमारी जो साइन 45 है वो क्या आ गई 1 बाई रूट 2। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि साइन 30 और कोस 30 किस तरीके से है, साइन 30 और साइन 60। देखिए हम इसके लिए दोबारा फिगर करते हैं, हम इसी फिगर को ले लेते हैं, हम थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं। पहले हम इसको दोबारा ही बनाएंगे। सपोज कीजिए हमारे पास कोई ट्रायंगल है, हमारे पास कोई ट्रायंगल है ए, ट्रायंगल है हमारा ए बी सी, और ये है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या है, इसकी सारी साइड्स क्या होंगी इक्वल होंगी। सपोज कीजिए इनकी साइड्स हम 2a ले लेते हैं। अब 2a क्यों लिया ये भी मैं बताऊंगा आपको। इनकी साइड्स कितनी है 2a। अब हमें पता है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसके एंगल कितने होते हैं 60 डिग्री। अब हमने क्या करा, एक एंगल बाइसेक्टर से यहां पे हम आगे डी पॉइंट, क्या आगे डी पॉइंट पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, तो ये हमारा क्या हो गया 90 डिग्री, ये भी क्या हो गया 90 डिग्री, और जो ये हमारा 60 डिग्री था ये अब किस में कन्वर्ट हो गया 30 डिग्री और 30 डिग्री में, और ये एंगल हमारा क्या है 90 डिग्री। अब हमें पता है कि अगर हमारा कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके हम एंगल बाइसेक्ट करके परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों हमारे एंगल कॉन्करेंट हो जाएंगे। कॉन्करेंट हो जाएंगे तो ये एंगल और ये एंगल हमारे सेम होंगे। अब अगर हम ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए बी डी, क्या लेते हैं ट्रायंगल ए बी डी, तो डी हमारा क्या हो गया 90 डिग्री और ये 60, ये क्या हो गया हमारा ए क्या हो गया 60 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिए यहां से निकालिए
सबसे पहले हमें इसकी अगर हम बात करें, ए बी डी पे हम पाइथागोरस लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। तो ए बी का जो स्क्वायर है वो हो गया हमारा ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से ये ए हो गया, ये भी ए हो गया। कीजिए, 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, दैट इज योर 4a स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। इसको इधर ले आइए, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर, 3a स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर और रूट 3a इज इक्वल टू, तो हमारी यहां से जो इसकी वैल्यू है वो क्या निकली, रूट 3a। क्या निकली, रूट 3a। अब देखिए साइन 60 क्या होता है हमारा, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, क्या होता है साइन 60 डिग्री, साइन थीटा क्या होता है हमारा, p बाई एच। p कितना है हमारा, bd, और h कितना है, ab, दैट इज इक्वल टू रूट 3a डिवाइडेड बाय 2a, a से a कैंसिल, तो साइन 60 हमारा क्या आ गया, रूट 3/2। ठीक है, अब साइन 30 भी हम इसी के केस में कर लेते हैं। साइन अब साइन 30 डिग्री हमें करना है। ठीक है, साइन 30 के केस में हम मान लेते हैं साइन 30 के केस में हमने डिस्कस करा था, अगर हमें मेन एंगल लेना है ए, तो ये एंगल हमारा क्या होना चाहिए, 30 डिग्री। तो इसको कैसे कराऊं मैं आपको, P बाई एच। ठीक है, अब हमारा 30 डिग्री ये है, तो उसके करोस्पॉन्डिंग सामने वाला परपेंडिकुलर कितना हो गया, A, और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, 2a, तो ये हो गया हमारा 1/। ठीक है, हमने जो मेन एंगल है वो 30 लिखा है। अगर आपको इस चीज को समझने में दिक्कत आ रही है तो हम इस फिगर को घुमा भी सकते हैं। कैसे घुमाएंगे, ये ऐसे बन जाएगी, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये हो गया हमारा 2a, ये हो गया हमारा a, और ये हो गया हमारा रूट 3a। इस तरीके से हमने इस फिगर को घुमा दिया, और यहां से जो परपेंडिकुलर है वो a हो गया, और हाइपोटेन्यूज हमारा 2a हो गया, जो कि 1/2 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो अब हमने क्या समझा, हमने साइन 30 की वैल्यू भी निकाल के देखी जो कि हमारी 1/2 आई, साइन 45 भी निकाल के देखी, और साइन 60 भी निकाल के देखी। अब रहेगी हमारी साइन 90 और साइन 0। अब देखिए इसी फिगर को समझिए, थोड़ा ध्यान से इसी को समझ लीजिए। अब इस फिगर में आप समझिए साइन 0 का मतलब क्या है, 0 का मतलब है कि जो हमारी ए बी है वो किससे मिल गई, एडी से। 0 का मतलब यही हुआ ना कि जो अगर ये एंगल 0 है, 0 का मतलब क्या है, एडी किसके इक्वल होगी, बी के। एडी किसके इक्वल हो गई, ए बी के। ठीक है, तो साइन 0 इज इक्वल टू पी बाई एच। पी कितना है हमारा, परपेंडिकुलर, यहां के केस में जो परपेंडिकुलर है वो कितना हो गया हमारा, 0। क्या हो गया, 0, क्योंकि परपेंडिकुलर तो बचा ही नहीं ना। हमारी ये फिगर कुछ इस तरीके से बन गई, ये हमारा ए है, ये डी है, और यहीं पे हमारा पॉइंट बी है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर 0 है, तो हाइपोटेन्यूज हमारा कुछ भी हो वो किसके इक्वल आ गया, 0 के केस में। अब साइन 90 की बात करें, साइन 90 डिग्री, साइन 90 के केस में क्या हुआ, ये फिगर हमारी कुछ इस तरीके से बन गई। ठीक है, ये हमारा इधर चला गया। ठीक है, और ये हमारा हो गया पॉइंट बी भी यही हो गया, और डी भी ये हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर पी बाई एच। पी कितना है हमारा, बी डी, और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा, ए बी,
दैट इज इक्वल टू बी डी बाई बी डी इज इक्वल टू। तो इस तरीके से जो साइन 90 है वो भी हमारी क्या आ गई। तो आज मैंने आपको ये सारा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि ये वैल्यूज हमने ऐसे ही नहीं आई कि हमने बस ऐसे ही निकाल ली। इसका एक पर्टिकुलर मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन करा है और उस पर्टिकुलर मेथड को एक्सप्लेन करने के बाद ही हमारी ये वैल्यूज आई है। ठीक है, तो आपकी साइन, कोस, टेंजेंट, इन सब की वैल्यूज आप इस तरीके से निकाल सकते हो। अब जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन जो हम इसमें डिस्कस करेंगे, जो कि आपके क्लास 10th में यूज होगा, वो भी हम थोड़ा सा कर लेते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि आपके आगे 8th चैप्टर में यूज होएगा। जैसा कि हमने जो साइन वैल्यूज पढ़ी थी, हमने उसमें क्या देखा था कि जो हमारी साइन 45 डिग्री है वो हमारा कोस 45 डिग्री के इक्वल था। जो हमारी साइन 30 डिग्री थी वो हमारी कोस 60 डिग्री के इक्वल था। जो हमारी साइन 60 की वैल्यू थी वो हमारी कोस 30 के इक्वल था। जो हमारा साइन 0 था वो कोस 90 के इक्वल था। और जो हमारा साइन 90 था तो वो हमारा कोस 0 के इक्वल था। यानी अगर ये हमारा 45 है तो ये 45 है जो इक्वल है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री है जो इक्वल है। अगर ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री है जो कि इक्वल है। ये 0 डिग्री है तो ये 90 डिग्री के इक्वल है। और ये 90 डिग्री है तो ये 0 डिग्री इक्वल। तो इससे हमें क्या पता चला कि मान लीजिए ये हमारा जो एंगल ए, हम इसको ना थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो हमने क्या देखा कि 30 प्लस 60 90, 45 प्लस 45 90, 60 प्लस 30 90, 0 प्लस 90 90, 90 प्लस 0 90। It means if angle A plus angle B is equal to 90 डिग्री, अगर हमारा एंगल A प्लस एंगल B 90 डिग्री के इक्वल है तो साइन ऑफ A इज इक्वल टू कोस ऑफ B। समझ गए? साइन 30 कोस 60 के इक्वल है, यानी साइन A इज इक्वल टू कोस B। अब पुट कीजिए। अब यहां पे हम कोस B को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस, तो हमारा क्या एक्सप्रेशन आ गया? साइन A इज इक्वल टू कोस ऑफ 90 माइनस E। अगर B की फॉर्म में करना है तो वैल्यू साइन में पुट कर लीजिए। साइन ऑफ A इज इक्वल टू कोस ऑफ 90 माइनस A या साइन ऑफ 90 माइनस B इज इक्वल टू कोस B। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि अगर हमारे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री के इक्वल है, जो आपने देखा होगा, आपने अगर क्वेश्चंस करे होंगे ट्रिग्नोमेट्री के, तो उसमें ना लिख के दिया जाता है A प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो उसका मतलब हमारा यही होता है कि साइन ए कोस बी के इक्वल है, या फिर जो हमारे एक्सप्रेशन थ्रू आउट यूज होंगे वो ये एक्सप्रेशन यूज होगा, साइन ए इज इक्वल टू कोस ऑफ 90 माइनस ई। ठीक है, अब कैसे? मान लीजिए आपका आ जाता है साइन 23 डिग्री, तो साइन 23 डिग्री आपका किसके इक्वल होएगा? कोस ऑफ 90 माइनस 23 डिग्री। ठीक है, अगर कोस की दे दी जाए, मान लो कोस ही दे दिया, कोस 20 डिग्री, तो आप इसको साइन 70 डिग्री भी लिख सकते हो। ठीक है, यानी दो एंगलों का सम 90 डिग्री अगर इक्वल है तो एक की कोस दूसरे के साइन के इक्वल होगी। ये सिर्फ इसी में नहीं है, उससे आगे जब आपका मान लो सीकेंट का आ जाएगा या टेंजेंट का आ जाएगा या आपका कोसिकेंट का कोई क्वेश्चन आ जाए या कोट का कोई क्वेश्चन आ जाए, तो आपने उसमें भी इसी मेथड को फॉलो कर लेना है। ये जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे आपको ये कंसेप्ट आगे से समझ आएगा। तो एक आपका ये कंसेप्ट यूज होना है क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री में, जो कि आपने सोल्व करना है। अब जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन, हमारा एक एक्सप्रेशन हो रह गया जो कि हमने करना है, उसको हम डिस्कस करते हैं। एक आपने अपनी मैथमेटिक्स में देखा होगा, एक एक्सप्रेशन बड़ा कॉमन आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। अब बच्चों को यही नहीं पता सर ये है क्या, ये कहां से आया।
उसके अलावा दो एक्सप्रेशन और आते हैं, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग समथिंग। बट अगर हम इतने एक्सप्रेशंस याद करेंगे हम तो कंफ्यूज ही हो जाएंगे। ठीक है, तो इनको हम कैसे करेंगे, क्या हमने करना है, उसको करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि आया कैसे। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने करी थी, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। हमने क्या करा, हमने एक सर्कल एज्यूम करा। क्या एज्यूम करा, एक सर्कल एज्यूम करा जिसका कि यूनिट, जिसका जो रेडियस है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, 1 यूनिट के इक्वल है। यूनिट वो कुछ भी हो सकती है। सपोज कीजिए ये हमारा पॉइंट है ए। क्या है पॉइंट ए? ये पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस से मिलके यहां पे सर्कल पे मीट करा पॉइंट बी पे। किस पे बी मीट करा, बी पे। और एक्स एक्सिस के साथ ये हमारा एंगल क्या बना रहा है, थीटा। क्या बना रहा है, एंगल थीटा। उसके बाद हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा और इसको हमने नाम दे दिया सी। क्या नाम दे दिया, सी। और ये है हमारा एंगल 90 डिग्री। क्या है, 90 डिग्री। अब देखिए, इसमें देखिए, अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर हम पाइथागोरस लगाते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती है, दैट ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यही कहती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। ए बी किसके इक्वल है, हमारा 1 के इक्वल, यानी 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब हमारा आ जाता है इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी में हमारा जो साइन थीटा है, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, हमारा पी बाई एच के इक्वल। पी कितना है हमारा, बी सी, और एच कितना है हमारा, ए बी, यानी ये किसके इक्वल हो गया, बी सी बाय 1। और हम क्या कह सकते हैं, बी सी हमारा किसके इक्वल हो गया, साइन थीटा। बी सी किसके इक्वल हो गया, साइन थीटा की। उसी तरीके से कोस थीटा हमारे किसके इक्वल आता है, बी बाय एच के। बी कितना है हमारा, ए सी, और एच कितना है, ए बी। ए सी हमारा एज इट इज है और ए बी कितना है, 1, तो ये हो गया हमारा ए सी। तो यहां से ए सी किसके इक्वल आ गया, कोस थीटा के। तो बी सी किसके इक्वल है, हमारा साइन थीटा के, और ए सी किसके इक्वल है, कोस थीटा के। तो इस वैल्यूज को इसमें पुट कीजिए, यहीं पे पुट कीजिए। ये 1 है, 1 इज इक्वल टू ए सी कितना है, कोस थीटा का स्क्वायर, प्लस बी सी कितना है, साइन थीटा का स्क्वायर। तो यहां से क्या आ गया, तो ये जो हमारा डेरिवेशन है ये इस तरीके से है। ये आपके सिलेबस में नहीं है बट मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब 2 मिनट का और थोड़ा सा कंसेप्ट रह गया है, उसको और समझ लीजिए, फिर आपकी ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन को हम कंप्लीट मान लेंगे और हम एक्सरसाइज को शुरू कर देंगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी आपको प्रूफ वाले क्वेश्चन आ जाए या कोई आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन आ जाए तो आपने सिर्फ इसी आइडेंटिटी को यूज करना है। अगर आप सिर्फ एक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 यूज कर लेंगे तो आप हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, चाहे आपका कैसा भी क्वेश्चन हो, चाहे हम उसके लिए 2 स्टेप्स फालतू करने पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम यही एक्सप्रेशन को ही फॉलो करेंगे। इन केस अगर हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें हमें इसकी जरूरत ना हो, कोई और चीजें दे रखी हो, तो उस केस में भी आपको क्या करना है बच्चे, सभी जो आइडेंटिटीज है उसको साइन और कोस में कन्वर्ट करके फिर क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है। अब देखिए यहां से हम कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 पता है, डिवाइड बाय कोस स्क्वायर थीटा, डिवाइड बाय कोस स्क्वायर थीटा, तो क्या आ जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, सबको कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, तो ये क्या आ गया, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, जो कि हमारा सेकंड एक्सप्रेशन बुक में यूज होता है। तो आपको ये अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ये पता है तो इससे आप ये निकाल सकते हो। उसी तरीके से इसी एक्सप्रेशन को डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय साइन थीटा, इसको अगर आप साइन थीटा से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा